अस्सलाम वालेकुम। आज लेक्चर 3 है फार्माकोग्नोसी का, जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्रूड ड्रग्स क्या होती हैं और उनकी क्लासिफिकेशन जो है वो किस तरीके कार से हम कर सकते हैं। सबसे पहली बात, हम लोग अपने फर्स्ट टॉपिक के फर्स्ट पार्ट पे चलेंगे। क्रूड ड्रग्स की डेफिनेशन आज हम स्टडी करेंगे, प्रॉपर डेफिनेशन। क्रूड ड्रग्स क्या होती हैं, मैंने पहले लेक्चर में भी, जो लेक्चर नंबर 1 था, उसमें हम लोगों ने थोड़ा सा डिस्क्राइब किया था क्रूड ड्रग्स क्या होती हैं। ऐसी तमाम ड्रग्स जो कि नेचुरली अकर कर रही होती हैं, प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और मिनरल सोर्सेज मैंने आपको बताए थे लेक्चर नंबर 1 में। यहाँ पर प्रॉपर जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं कि आपने डेफिनेशन जो है क्रूड ड्रग्स की अगर डेफिनेशन आती है एग्जाम में, तो आपने उसको किस तरह से अटेम्प्ट करना है। क्रूड ड्रग्स आर नेचुरली अकरिंग, यानी कि नेचर में एग्जिस्ट करती हैं। अनरिफाइंड, कि जिसमें रिफाइन नहीं किया हुआ था, अनप्रिपेयर्ड फॉर्म होती है। ड्रग्स जिनकी सोर्सेज क्या हो सकती हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सोर्सेज। ऑर्गेनिक मींस नेचुरली एग्जिस्टिंग, जिसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, और कुछ ऐसे भी सोर्सेज हैं जो कि इनऑर्गेनिक कंसिडर की जाती हैं, किस वजह से, कि उनके अंदर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ऐसे कंपाउंड्स जो कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं, दोज आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसमें सोर्सेज हमारे पास कौन कौन सी आ रही है, प्लांट्स की, एनिमल्स की, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, मिनरल्स की। अब हम बात करते हैं कि प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इनके हम या तो कोई स्पेसिफिक ऑर्गन या स्पेसिफिक पार्ट यूज करेंगे, या फिर क्या है कि होल ऑर्गेनिज्म में से पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म को एज अ क्रूड ड्रग के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। हम उसके किसी भी पार्ट में से वो स्पेसिफिक ड्रग जिसके हम बात कर रहे हैं वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब हमने ये पढ़ लिया कि नेचुरली अकरिंग है, किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, अनरिफाइंड फॉर्म में या अनप्रिपेयर्ड फॉर्म में। सोर्सेज इनके मैंने आपको 4 बता दिए हुए, और या तो ये सिर्फ स्पेसिफिक ऑर्गन या फिर होल ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड करती हैं। दूसरी चीज ये है कि अब ये यूज किस लिए होती हैं, ये यूज होती हैं प्रिवेंशन, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ एनी डिजीज जो कि किसी भी ह्यूमन बीइंग में या किसी भी एनिमल में एग्जिस्ट कर रहा हो। डिजीज से पहले हम अगर उसको प्रिवेंट करना चाहें, उसको होने से रोकना चाहें, तो दैट इज कॉल्ड प्रिवेंशन। डायग्नोसिस मींस तशखीस करना कि कौन सी डिजीज है और उसके अंडरलाइंग कॉजेस क्या हैं। ट्रीटमेंट इज किसी भी डिजीज के होने के बाद उसको क्योर करना, उसका जो है ट्रीटमेंट करना, वो इसमें आ जाता है ट्रीटमेंट में, कि उसको हम क्योर कैसे कर रहे हैं, खत्म कैसे कर रहे हैं। इसके अलावा अब ये पूरी आपकी डेफिनेशन आ जाती है क्रूड ड्रग्स की। उसके अलावा हम क्रूड ड्रग्स को इस तरह से भी डिफाइन करते हैं कि क्रूड ड्रग्स आर एनिमल और प्लांट ड्रग्स दैट कंटेन नेचुरल सब्सटेंसेस। ऐसे नेचुरल सब्सटेंसेस कि जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ कलेक्शन और ड्राइंग की प्रोसीजर जो है वो इंप्लीमेंट किए गए हैं, यानी कि ऐसे प्रोसीजर्स किए गए हैं कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ कलेक्शन करेंगे हम, और उसके अलावा ड्राइंग का प्रोसीजर करेंगे। ड्राइंग का प्रोसीजर क्यों करते हैं हम, इसलिए करते हैं ताकि हम उसकी शेल्फ लाइफ जो है वो उसको एनहांस कर सकें और उसको ड्रग को प्रिजर्व कर सकें बाय एलिमिनेटिंग द मॉइस्चर दैट द ड्रग कंटेन्स। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, ये था इंट्रोडक्शन आपका क्रूड ड्रग्स का। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास तमाम मेथड्स जिनके थ्रू हम इनकी क्लासिफिकेशन करते हैं। सबसे पहला मेथड है अल्फाबेटिकल मेथड। अल्फाबेटिकल मेथड मतलब ABCD, इस मैनर से, अल्फाबेट्स के मैनर से, प्रॉपर जो ऑर्डर होता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो उसके जरिए से हम इनको क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले है एकेशिया, इट स्टार्ट्स फ्रॉम A, फिर है बेलाडोना, स्टार्ट्स फ्रॉम B, फिर है कैम्फर C, डेटूरा, डेटूरा स्टार्ट्स फ्रॉम D। तो ये देखें कि उसी एग्जैक्ट मैनर में है जिसमें हम ABC लिखते हैं। कौन सी ऐसी बुक्स हैं जो कि इस मेथड को, अल्फाबेटिकल मेथड को फॉलो कर रही हैं? 2 बुक्स हैं हमारे पास, एक है यूरोपियन फार्माकोपिया, दूसरी है हमारे पास ब्रिटिश फार्माकोपी। ये दोनों बुक्स जो हैं ये अल्फाबेटिकल मेथड को फॉलो कर रही हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मॉर्फोलॉजिकल मेथड। मॉर्फोलॉजिकल मेथड वो मेथड होता है कि जिसके जरिए से हम प्लांट्स को ऐसे क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द पार्ट्स विच आर यूज्ड। ऐसी एग्जांपल आप देख लें, ऐसी तमाम ड्रग्स जिनकी बार्क्स यूज हो रही हैं,
उसमें आ जाते हैं आपके पास सिंकोना बार्क यूज हो रही है, सिनेमन की बार्क यूज हो रही है। उसके बाद ऐसी तमाम ड्रग्स जो कि जिनके लीव्स इस्तेमाल हो रहे हैं, डिजिटालिस के लीव्स इस्तेमाल होते हैं, बेलाडोना के लीव्स इस्तेमाल होते हैं, और भी बहुत सारी ड्रग्स हैं जिनके हम स्पेसिफिकली सिर्फ लीव्स इस्तेमाल कर रहे हैं। नेक्स्ट आ जाती है आपके पास रूट्स। रूट्स भी जो हैं उनमें भी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं। हर पार्ट ऑफ प्लांट में बेसिकली मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं, तो वो स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज जो कि रूट्स में होती है, उसमें इसकी एग्जांपल क्या है कि ग्लिसराइजा। ग्लिसराइजा जो है मुलट्ठी, इसको हम नॉर्मली उर्दू जुबान में कहते हैं, मुलट्ठी जो है वो यूज होती है रूट्स के अंडर, यानी कि ये एग्जांपल है रूट्स की, क्योंकि इसकी रूट्स यूज होती है। तो ये था हमारा मॉर्फोलॉजिकल मेथड, जिसमें हम पार्ट्स यूज की बेसिस पे कि कौन से पार्ट्स जो हैं वो यूज हो रहे हैं ड्रग्स के, उनकी बेसिस पे ड्रग्स को क्लासिफाई करें। वो बुक जो कि इस मेथड को फॉलो कर रही है, दैट इज फार्माकोग्नोसी बाय वॉलेस। नेक्स्ट इज टेक्सोनॉमिकल मेथड। टेक्सोनॉमी जो होती है वो क्या होती है? क्लासिफिकेशन। ऐसा मेथड कि जिसमें हम लोग क्लासिफिकेशन कर रहे हैं डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। ऐसी तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स जो एक स्पेसिफिक फैमिली की होती हैं, यानी कि एक मतलब ऐसे प्लांट्स की होती हैं, उनको हम सबको एक फैमिली के अंडर कंसिडर करते हैं। और नेक्स्ट जो है इनके दरमियान जो है वो डिफरेंसेस होते हैं, यानी कि दो फैमिली के अंदर जो प्लांट्स होंगे इनके आपस में डिफरेंसेस होंगे, लेकिन आपस यानी कि इन दोनों के आपस में डिफरेंसेस होंगे, लेकिन अगर हम एक ही फैमिली के प्लांट्स के बारे में बात करेंगे तो उसके अंदर सिमिलैरिटीज ज्यादा हैं एज कंपेयर टू डिफरेंसेस। तो सबसे पहले जी हमारे पास फैमिली अम्बेलिफेरी, इसके अंदर फेनिल और कैरावे, ये दोनों जो है वो अम्बेलिफेरी की फैमिली में आते हैं। इनके अंदर दोनों के अंदर वोलाटाइल ऑयल्स प्रेजेंट होते हैं। फेनिल इज सौंफ, इसको हम उर्दू जुबान में सौंफ कहते हैं, और कैरावे को जीरा कहते हैं। नेक्स्ट इज फैमिली लाबिएटी, जिसके अंदर थाइम और पेपरमिंट है। थाइम जो है वो कहते हैं उसको कुरकुमा, लौंगा को हल्दी को कहते हैं, ठीक है। और इसमें जो पेपरमिंट है, पेपरमिंट जो है वो पुदीने को कहते हैं। जो बुक इस मेथड को फॉलो कर रही होती है वो है फार्माकोग्नोसी बाय ट्रीज एंड इवेंस। फोर्थ हमारे पास जो मेथड है क्लासिफिकेशन का, दैट इज फार्माकोलॉजिकल मेथड। इसमें हम जो भी ड्रग्स यूज करते हैं उसकी क्लासिफिकेशन किस तरह से करते हैं कि उसके थेराप्यूटिक इफेक्ट को देखते हैं। थेराप्यूटिक इफेक्ट वो इफेक्ट होता है किसी भी ड्रग का जो कि एक थेरेपी में काम कर रहा होता है और साइंस एंड सिम्टम्स को हील कर रहा होता है, ट्रीट कर रहा होता है। सिर्फ साइंस एंड सिम्टम्स को ही नहीं, इसने अंडरलाइन कॉज को भी ट्रीट करना होता है, ठीक है। तो दैट इज योर थेराप्यूटिक इफेक्ट ऑफ ड्रग्स। इसमें हमारे पास एनाल्जेसिक ड्रग्स होती हैं जो कि एनाल्जेसिया प्रोड्यूस करती हैं। एनाल्जेसिक ड्रग्स जो है उनका काम क्या होता है कि ये पेन को रिलीव करती हैं और साथ ही जो है वो इन्फ्लेमेशन को कम कर रही होती है। इसकी एग्जांपल्स आपको नजर आ रही होंगी बोर्ड पे, एकोनाइट एंड ओपियम। उसके बाद हमारे पास डायूरेटिक ड्रग्स। डायूरेटिक ड्रग्स जो होती हैं ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि एंटी हाइपरटेंसिव में यूज हो रही होती हैं, ब्लड प्रेशर को लोअर करने के लिए। इसकी एग्जांपल जो है वो है ऑसिमम एंड सैल्विया। नेक्स्ट इज जो बुक इस मेथड को फॉलो कर रही होती है वो है फार्माकोलॉजी बाय लिपिनकॉट। लिपिनकॉट की जो बुक है जो कि फार्माकोलॉजी के रिलेटेड है, उसके अंदर हम लोग जो है वो ये मेथड फॉलो कर रहे होते हैं, फार्माकोलॉजिकल मेथड। द लास्ट मेथड जिसके जरिए से हम क्लासिफाई करते हैं ड्रग्स को, दैट इज केमिकल मेथड। इसमें हम प्रिंसिपल केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो मौजूद होते हैं किसी भी प्लांट के अंदर, हम उसकी बेसिस पे जो है वो क्लासिफिकेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास फैमिली अम्बेलिफेरी के तमाम जो प्लांट्स मौजूद होते हैं, यहां पर आप देख लें फेनिल, कैरावे, इसके अलावा भी जो भी इसके ड्रग्स यहाँ पर प्लांट्स मौजूद होते हैं, उनके अंदर जो ड्रग्स मौजूद होती हैं उनमें जो मेजर कंपोनेंट होता है वो होता है वोलेटाइल ऑयल्स, ठीक है। नेक्स्ट इज फैमिली सोलेनेसी। ये भी जो फैमिली है इसके अंदर भी स्पेसिफिसिटी होती है कि इसके तमाम प्लांट्स जो होते हैं उनके अंदर एल्कलॉइड्स की प्रेजेंस होती है। आप देखेंगे वोलेटाइल ऑयल्स क्या होते हैं, ऐसे ऑयल्स, इनको एसेंशियल ऑयल्स भी कहा जाता है, इसलिए क्योंकि इनके अंदर एसेंस होता है। एसेंस, ऐसा एसेंस जो कि एरोमा देता है, खुशबू दे रहा होता है। ये ऐसे ऑयल्स होते हैं जो कि रूम टेम्परेचर पर रखे हुए इवेपोरेट हो जाते हैं।
इसकी एग्जांपल जो है वो पेपरमेंट ऑयल है। उसके बाद हमारे पास एल्कलॉइड्स। एल्कलॉइड्स जो है वो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर एटलीस्ट एक नाइट्रोजन एटम मौजूद हो। ऐसे कंपाउंड जो होते हैं उनको एल्कलॉइड्स कहते हैं। जो बुक इस मेथड को फॉलो कर रही है, केमिकल मेथड को, उसका नाम है फार्माकोग्नोसी बाय टायलर। थैंक यू।